इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जब इंद्र झुकेगा, कोई भी राजा महाराजा आके जब प्रणाम करता है तो उसके मुकुट में जो मणि लगे हैं उनका प्रकाश और इधर से चरणों का प्रकाश दोनों रिफ्लेक्ट होंगे। देखो, अमलम निर्मल उज्ज्वल वित्सत कुशेष यदलारुणोदरम, जिनका तल भाग खिले हुए कमल के समान लाल वर्ण का है। नखचंद रश्मि कवचाति रुचिर शिखरांगुलिस्थलम, जिनकी उंगलियों का स्थान नख रूपी चंद्रमा की किरणों के परिवेश से अत्यंत मनोहर अग्रभाग से सहित है। अब प्रणाम कहाँ? सिर पे प्रणाम, सिर को प्रणाम करते हो या पाँव को? बोलो, ऐसा तो नहीं नमोस्तु महाराज आप हमारी खोपड़ी पे हाथ लगा के बोलते हो। बोलो बच्चों, ये बताओ पाँव ही क्यों छुए जाते हैं, सिर क्यों नहीं छुआ जाता? अच्छा, सिर उत्तम अंग है या पाँव? अरे पाँव उत्तम, सिर उत्तम। उत्तमांग किसको बोलते? उत्तम अंग, सबसे उत्तम अंग शरीर का कौन सा है? इसीलिए कहते हैं ना कि सिर से प्राण निकलते हैं तो अच्छा माना जाता है। आप लोग तिलक कहाँ लगाते हो? सिर पे, पाँव में थोड़ा लगाते हो। तो पाँव, फिर भी पाँव पूज्य है, क्यों? बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। ये माथा है ना, माथा, ये ज्ञान का प्रतीक है। क्या का प्रतीक है? इसमें ज्ञान भरा है ना। और ये पाँव है वो आचरण के प्रतीक है। क्या के प्रतीक है? इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान की पूजा नहीं, आचरण की पूजा होती है। यदि आप आचरण में उतार लेंगे तो आपका ज्ञान सही ज्ञान है, और यदि आपने आचरण में नहीं उतारा, इस कान से सुना और इससे निकाल दिया, अरे अब बाबा जी आए थे बोल के चले गए, ऐसा नहीं। समझ आ रहा है? अपन सुन रहे हैं तो उसको अपनाना भी है। इसीलिए क्या पूज्य है अपने यहाँ? चरण। चरण नहीं, आचरण छुओ, ऐसा लिखा हुआ मिलता है ना। यहाँ पर भी वही बात हो रही। अब इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं इन दोनों श्लोकों में? देखो, दो चीजें हैं। एक तो इंद्र वैभवशाली होता है, उसका मुकुट कितना कीमती, फिर मुकुट में मणियां और कीमती। समझ में आ रहा है? अब भगवान के पांव, पांव के तलवे, वो तलवे कैसे? बिल्कुल गुलाबी लाल लाल, आचार्य सीधी देखिए कभी। और उनके नाखून। अब वो भगवान का मुकुट, इंद्र के मुकुट की वो मणि का जो प्रकाश किरणें हैं, वो भगवान के चरणों को चूम रही है। चूम रही मतलब दोनों मिल रहे हैं। इधर से वो कांति और उधर से वो कांति, ये दोनों आपस में मिल रही है। और ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? जैसे कि चंद्रमा की किरणों के परिवेश से अत्यंत मनोहर ही लगता है। चंद्रमा की शीतल चांदनी ही आ गई हो। यहाँ पर इनका पद्यानुवाद है। झिलमिल झिलमिल मणियों से जो जड़ित मुकुट को चढ़ा रहे, तव चरणों में अवनत सुरपति और मंजुता बढ़ा रहे। बहुत बढ़िया, मतलब सुंदरता बढ़ा रहे। कोमल कोमल लाल लाल तव युगल पाद तल विमल लसे, तालाबों में खुले खिले जो लाल दलों से कमल लसे। ऐसे लाल दल जैसे कमल हो, ऐसे आपके पांव कमल के समान लगते हैं। फिर एक पद्यानुवाद इसका भी हो गया। शरद काल के पूर्ण चंद्र की शुभ्र चांदनी सी लसती, पूज्य पाद की नखावली ये जिनमें जा मम मति बसती। श्रुति करते नित तव पद में नत, प्रभु दर्शन की आस लगी।
बुद्ध ऋषि जिनको जिन आत्म सुख की चिर से अति प्यास लगी। अति प्यास वह है जो अनादिकाल की प्यास होती है, वह प्यास हमारे प्रभु के चरणों में आने पर ही बुझ सकती है। उस प्यास को यदि बुझाना चाहते हो तो, अन्यथा 3 काल में कितना भी आप पानी पीते चले जाओ, प्यास बुझने वाली है क्या? नहीं। कूलर पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ नहीं होगा। चलिए आगे और एक और ले लेते हैं दो, कि अब मैंने आपको बताया कि वे नारायण, वे बलभद्र कौन थे? श्री कृष्ण कौन थे? नारायण। और बलभद्र कौन थे? बलदेव। ठीक है ना? कौन से नंबर के थे बताएंगे जय कुमार जी? देखो, 8वें नारायण थे लक्ष्मण, और 8वें बलभद्र थे रामचंद्र जी, और 9वें नारायण थे श्री कृष्ण, और 9वें बलभद्र थे बलदाऊ, जिनको दाऊ बोलते हो आप लोग। ठीक है ना? बलदाऊ, बड़े भैया। हाँ, वही यहां पर बोल रहे हैं कि वो भी उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते थे। द्युति मद्रतांग रविबिंब किरण जटिलांशु मंडल, नील जलद जल राशि वपूस बंधु भी करुण केतुरीश्वर, हल व्रजते स्वजन भक्ति मुदित हृदयो जनीश्वरो, धर्म विनय रसिको सुतराम चरणारविंद युगलम प्रणेमतु। यहां पर बोल रहे हैं भगवान, द्युति मद्रतांड रवि बिंब किरण जटिलांशु मंडल, आपकी द्युति यानी कांति, कांतिमान वह मद्रतांग अंग बिंब रवि बिंब, सुदर्शन चक्र रूपी सूर्य बिंब की किरणों से जिनकी कांति का मंडल व्याप्त हो रहा है, यानी वह सूर्य बिंब, सूर्य जितना चमकता है ऐसा वह सुदर्शन चक्र चमकता है। सुदर्शन चक्र देखा? भगवान के हाथ में क्या होता है? सुदर्शन चक्र। वह सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के हाथ में था, वह चमक रहा है। जटिलांशु मंडल है, कांतिमान सुदर्शन चक्र रूपी सूर्य बिंब की किरणों से जिनके कंधे का प्रदेश व्याप्त हो रहा है। नील जलद जल राशि वपु, नील मेघ और समुद्र के समस्त समान जिनका श्याम शरीर है। भगवान नेमिनाथ का शरीर कैसा था? कल तो अपन ने पढ़ा था, कौन से भगवान का और भी था? नीले कौन कौन थे? और दूसरे? हाँ तो बोलो ना। 20 और 22, आपने 23 भी बोल दिया था ना। 22 और 23, बट देखो हमें नींद नहीं आ रही, तो यहाँ पर हम बोल रहे थे जलद जल राशि वपु, वे समुद्र का पानी कैसा होता है? आप लोग बाजना में गए थे तो वहां भीम कुंड में गए थे ना? हाँ नहीं गए तो भीम कुंड का पानी कैसा है? नीला। कैसे? हाँ, तो वो नीले नीले रंग के थे। ईश्वर है, ईश्वर यानी स्वामी, 3 खंड के स्वामी। गरुड़ केतु, गरुड़ केतु का मतलब हो गया जिनके चिन्ह क्या था? गरुड़। वो कौन थे? बोलो। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के रथ के ऊपर जो ध्वजा है, वो ध्वजा कौन काय के चिन्ह की थी? बोलो। गरुड़ की ध्वजा। श्री कृष्ण के रथ के ऊपर गरुड़ केतु, अभी मैंने केतु का अर्थ बताया था आपको, ध्वजा। तो गरुड़ जिसमें थे, एक्चुअल में ध्वजा से ही पहचानने में आता है कि ये कौन है, कहाँ के हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी भी वही है, तिरंगा ध्वजा है, अपना झंडा है। तो अब आप मान लीजिए किसी भी देश में जाके खड़े हो जाओ, और यदि वहाँ तिरंगा गाड़ दोगे तो क्या होगा? ये आदमी भारत से आया है, जरूर।
ठीक है ना। अभी पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान का, अफगानिस्तान, ऐसे अलग अलग, जापान का तो जापान का, तो ये केतु होती है, ध्वजा होती है। फिर बलभद्र, बलभद्र यानी हलभद्र, हल, बलभद्र का चिन्ह क्या था? हल। क्या चिन्ह था? आपने देखा ना, बलभद्र हमेशा हल उनका, इनकी गदा और उनका हल, दोनों के अस्त्र थे। स्वजन भक्ति मुदित हृदयो, आत्मबंधु की भक्ति से जिनके चित्त प्रसन्न हो रहे थे। जनेश्वरो, लोक के स्वामी थे, और धर्म विनय रसिको, जो धर्म तीर्थ विनय के रसिक थे। ऐसे दोनों भाइयों बंधु भी से अपने अन्य भाइयों के साथ ते आपके चरणारविंद युगल सुतराम प्रणयतु प्रणयतु, सुतराम यानी अच्छी तरह से आपकी पूजा अर्चना आराधना करते थे। कौन? ये सभी श्री कृष्ण, बलराम और अन्य और जो भाई भी थे, वो कौन की आराधना करते थे? नेमिनाथ भगवान की आराधना करते थे, वीतराट प्रभु की आराधना करते थे। अब यहाँ पर आगे इन दोनों का पद्यानुवाद। तेज भानु सा चक्र रत्न से जिनके कंधे शोभिते, गिरे हुए हैं स्वजन बंधुओं से जो पर में मोहित। सगन मेघ सब नील वर्ण का जिनका तन जगनामी है, भ्रात चचेरे कृष्ण राज तब तीन खंड के स्वामी हैं। बहुत बढ़िया। स्वजन भक्ति से मुदित रहे हैं, जन जन के जो सुख करे। धर्म रसिक है विनय रसिक है, इस विध चक्की हल धरे। भक्ति भाव से प्रेरित होकर नेमिनाथ तव चरणन में, दोनों आकर बार बार नत होते हर्षित तन मन में। यानी आपको देखकर बड़े हर्षित होते हैं, और जो भी आता है वो आपके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। तो आचार्य भगवान यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में आने, क्योंकि ये बताओ, किसी के परिवार से जब आप देखते हैं कोई भी त्यागी व्रती हो जाता है तो कितनी खुशी होती है ना। ऐसे ही वो तो तीर्थंकर थे, अब तीर्थंकर के चरणों में वो आते थे तो कितना उनको वह खुशी होती होगी, अपार उनको खुशी होती, प्रसन्न होते, आनंद से भर जाते। ऐसे वे तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की स्तुति करते, अघाते नहीं। अघाते मतलब हाँ, उनके खूब गुणगान करते थे। चलिए इतना ही रखते हैं इसका हाइट को। अब चलो टाइम हो गया, अपन मूलाचार ले लेते हैं ना, ठीक है। अभी इतना ही कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ने यहाँ पर इन 6 श्लोक के माध्यम से क्या क्या कहा, बोलो जल्दी बताओ। शुरू में हाँ चलते, शुरू में क्या कहा? शुरू में भगवान के 8 विशेषण बताए, फिर उसके बाद में उनके दोनों पाँवों की विशेषता बताई, आपके चरण युगल जिसमें इंद्र भी नतमस्तक रहता है, और फिर तीसरे दोनों श्लोकों में आपको बताया कि हे भगवान, आप जो है क्या है, बोलो। आपके नहीं, अभी जो 2 श्लोक पढ़े अपन ने उसमें बताया कि नारायण और बलदेव भी आपके चरणों में नतमस्तक होते, तो हम और आप कौन खेत की मूली है, जो 6 खंड के अधिपति हैं। ऐसे वे सुदर्शन चक्रधारी हैं, वे सब भी आपके चरणों में आकर आपको प्रणाम करते हैं। हम भी आपको चरणों में प्रणाम करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं, उन्नत बनाते हैं। गरुड़ केतु का मतलब क्या बताया था? कौन का था ये? श्री कृष्ण का चिन्ह गरुड़ केतु। तो इस प्रकार से आज ये आगामी तीर्थंकर होंगे ये। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तुम लोक।
हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गई सो पावे सुख चैन। आडंबर से दूर, लौकिकता से दूर, लेकिन पारलौकिकता से भरपूर यह स्वयंभू स्तोत्र है। दार्शनिकता से भरपूर यह स्वयंभू स्तोत्र है, जिसमें जैन दर्शन और जैन धर्म का मर्म समझने को मिलता है। हम पूजा क्यों करते हैं, हम मंदिर क्यों जाते हैं, हम वीतरागी प्रभु की ही आराधना क्यों करें, हम गुरु की आराधना क्यों करें, यह सब सांगोपांग रूप से आद्योपांत इस स्वयंभू स्तोत्र में मिलता है। इस स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से हम अपने जीवन को भी उन्नत बना सकते हैं। एक परिवार में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या हमारे दायित्व हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, ये भी हमको समझने में सुविधा होती है। आचार्य भगवान ने 2400 तीर्थंकर का गुणानुवाद अलग ही एक बेमिसाल रूप से किया है, अद्भुत तरीके से। यहाँ पर ऐसा नहीं बताया इन भगवान का जन्म यहाँ हुआ, इनके माता जी ये थे, इनके पिताजी ऐसे थे, ये यहाँ पर ये काम करते थे, फिर इनका यानी गर्भ कल्याण ऐसा हुआ, फिर जन्म हुआ, फिर तप हुआ, ये कुछ नहीं बताया कौन सी तिथि में हुआ, क्या हुआ। ये पूरे स्वयंभू स्तोत्र में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। उनके पारिवारिक परिचय का रूप इस स्वयंभू स्तोत्र में नहीं मिलेगा। ये अद्भुत यहाँ की विशेषता रही। अपन 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के कल मैंने बताया था, नेमिनाथ भगवान का पूरा वर्णन जो अभी हमारा पूरा हुआ शास्त्र जी हरिवंश पुराण पढ़ने योग्य है। यदि आप जैन रामायण के बारे में जानना चाहते हो तो पद्म पुराण पढ़ लो, और यदि जैन महाभारत के बारे में जानना चाहते हो तो आप हरिवंश पुराण पढ़ लो। ये दोनों पुराण बेजोड़ हैं और इनके माध्यम से हम अपने कर्मों का तो क्षय करते ही हैं, साथ में ही हम ये भी जानते हैं कि कौन हमारे महापुरुष हैं। 63 सलाका पुरुष होते हैं, कोई बताएगा 63 सलाका पुरुष कौन कौन से होते हैं? 63 सलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर, काले मैडम बता रही, हाँ 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र। अभी उसी की कथा चल रही है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, दिनेश भैया 36 हो गए। 36 में अब 27 और जोड़ दो, 9 × 27, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। ध्यान रखना, जितने भी नारायण होते हैं, जितने भी नारायण होते हैं और प्रतिनारायण होते हैं, तो नारायण के हाथों से प्रतिनारायण का वध होता है। ये निश्चित है, जन्मजात बैर रहता है इनका, पहले से ही कांटेक्ट है इनका। और जितने भी नारायण होते हैं, उन नारायण का जो बलभद्र होते हैं वो भाई होते हैं। क्या होते हैं जय कुमार जी? आपस में ऐसे भाई होते हैं कि वो रह नहीं सकते एक दूसरे के बिना। राम और लक्ष्मण ये जोड़ी बेजोड़ है, आज भी मानते हैं। श्री कृष्ण और बलदाऊ ये जोड़ी, तो श्री कृष्ण कौन थे? नारायण, और बलदाऊ बलभद्र। बलभद्र बोलो, बलदेव बोलो, बलदाऊ बोलो, ये एकार्थवाची हैं, समझ में आ रहा है? बलराम बोलो, राम बोलो, ये सब एकार्थवाची है। राम का हो चाहे कृष्ण का हो, एक ही शब्द है। बलराम या राम, बलदेव, बलदाऊ, बलभद्र, ये सब एक है। हम घूम जाते हैं, अरे अब जो कहा गो कछु न आओ, समझ में आ रहा है? 8वें नारायण कौन थे? बोलो, लक्ष्मण। और प्रतिनारायण कौन थे? रावण। एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, क्या हमेशा खुश रहना संभव है? प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, क्या हमेशा खुश रहना संभव है? नहीं, आप बोल रहे नहीं, पर मैं कह रहा हूं है। जैसे
लाइट जाती है, जैसे लाइट जाती है तो अंधकार हो जाता है, वैसे ही खुशी दिन में जितनी बार जाती है उतनी बार आपके जीवन में अंधकार आता चला जाता है। ये बात निश्चित आप मान के चलना। दिन भर में कौन खुश रहना चाहता है? सभी लोग खुश रहना चाहते हैं। उसके दो तरीके दे देता हूँ खुश रहना। अभी प्रारंभिक अवस्था में दो तरीके और भी तरीके दूंगा मैं। सबसे पहला तो ये, पहले तो जिससे आपको गुस्सा आता है वो बदल जाए, और दूसरा या आप स्वयं बदल जाएं। पहला तो ये जिससे गुस्सा आता है वो बदल जाए, या दूसरा क्या है, आप स्वयं बदल जाएं। अब जो सबसे सरल तरीका उसको आप स्वीकार कर लें, क्योंकि जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे कठिन प्रश्न पहले करते हैं कि सबसे सरल प्रश्न? सरल प्रश्न पहले करते हैं ना। तो सरल तो यही कि हम स्वयं बदल जाए, दुनिया को बदलने की छोड़ दें, और हम स्वयं बदल जाएंगे तो निश्चित तौर से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दो लोगों में से एक ने भी गलत सोचा तो रिश्ते समाप्त होते चले जाएंगे। भले ही मुख में कुछ और है, अंदर कुछ और है, ये गलत है। आप सोचते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, वो आत्मा खुश नहीं रह सकती है। बिल्कुल एकदम फैक्ट बात आपको बोल रहा हूं। आप सोचते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, वो आत्मा खुश नहीं रह सकती। आप लोगों की बात ही आप लोगों से कर रहा हूं मैं। बिल्कुल सच्ची और अच्छी आत्मा जो होती है, वो जो सोचती है, जो अंदर है वही बाहर बोलती। हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर आपको त्रियंश नहीं बनना है, अगर आपको बैल नहीं बनना है, बकरी नहीं बनना है, गधा नहीं बनना है, और भी जो त्रियंश कहलाते हैं उनको नहीं बनना है, तो क्या बोले, मायाचारी मत करो। अगर मायाचारी करोगे तो ध्यान रखना आपको वहीं जाना पड़ेगा। आगम में सूत्र आया है, नर त्रियंश गति का क्या आया है, माया तिर्यज्ञनस्य। तो बस अगर सच्ची और अच्छी आत्मा बनना है तो आपको जो है वो प्योरिटी रखना पड़ेगा। गलत बात अगर निकल भी जाती है आपके मन से, सामने वाला पूछता है क्यों भैया, तो आप बोलते हो नहीं ऐसा नहीं है, गलती से निकल गया। वो निकला मतलब आपने सोचा तो होगा, तब तो आपके माइंड में आया, तब तो आपने उसको निकाला। कुछ तो गलत सोचा होगा अंदर से, ऐसे नहीं निकल सकता है। निश्चित ये मान के चलना, आप अगर गलत सोचते चले जाते हैं और अंदर गंदगी भरे रखते हैं तो वो क्या होगा, वो ठीक नहीं है। जैसे जो कूड़ा और कचरा अगर हम घर में रखते हैं तो उसको कब तक रखते हैं, अगर वो रखा रहा और सफाई नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो बदबू आएगी, है ना, आती ना बदबू, उस गंदगी के कारण आप वहाँ पर नाक सिकुड़ लेंगे। बस उसी प्रकार से अगर आपने अपने मन में भी किसी के प्रति कोई राग द्वेष, राग तो ठीक है, द्वेष को भर रखा है, वो कचरा अगर भर रखा है, अगर आप साफ नहीं करोगे तो क्या होगा, बस उसी प्रकार से वो बदबू मारता रहेगा और आपके जीवन को भी अंधकारमय बनाएगा, बदबू वाला बनाता चला जाएगा। कुछ भी मान लीजिए कोई चीज़ धुली, आपकी कॉफ़ी धुल गई, चाय धुल गई, या और कोई खाने पीने की वस्तु आपकी चादर पर, सोफे पर, कहीं पर वो गिर गई। अब वो गिरी तो है, लेकिन अगर आप उसको क्या करते हो, तुरंत साफ करते हो, क्यों, निशान बन जाएगा, फिर वो निशान बाद में साफ नहीं होगा। तो बस तो फिर अब आप अपने अंदर क्यों किसी के प्रति दाग रख रखे हो, वो निशान वो हमेशा आपके साथ फिर चलता रहेगा। इस जन्म में नहीं, हर जन्म में आपका साथ देगा वो निशान मिटाने का प्रयास करना है। इसलिए क्या करें हम, ध्यान रखना, जो देता है उसकी पूजा होती है, जो देता है उसकी पूजा होती है। इसलिए आप क्या दो, क्या दे सकते हो, भगवान की पूजा क्यों करते हो आप लोग, क्योंकि वो भगवान क्या देते हैं, तो हम क्या दें जिससे हमारी पूजा हो, तो हम प्रेम और प्रसन्नता दें। प्रेम और प्रसन्नता देंगे तो निश्चित तौर से आपकी भी पूजा होने लगेगी, आप भी भगवानवत हो जाएंगे। दो चीज़ देना है, सबको प्रेम देना है और सबको प्रसन्नता देना है। जो आपसे मिले वो खुश हो जाए, जो आपसे मिले वो बाग बाग हो जाए, जो आपसे मिले एक बार वो दोबारा मिलने की भावना रखे, वो प्रेम और वो प्रसन्नता आप दोगे। लेकिन होता ये है कि रिश्तों में
आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। रिश्तों में बिजनेस नहीं करना कि उसने इतना दिया है अब आपको भी उतना ही देना चाहिए, होता है ना ये। जब वो ऐसा दे रहा है तो हम भी वैसा करें, नहीं। रिश्तों में कभी भी बिजनेस नहीं होना चाहिए। आप तो विनय करते रहो, मान का अभिमान करोगे तब भी आप ये मान के चलना अपने अहम को गलाते रहोगे, बिल्कुल गलाते रहोगे। अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है आपसे तो उससे क्या कहना, उससे हमें मांगना नहीं है। हम तो देने वाली आत्मा है, हम तो सबको बांटने वाली आत्मा है। मान लीजिए एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है और आपसे मिला, आपका ही चिर परिचित व्यक्ति था और आपसे मिला, आपसे मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद कोई विवाह में, कोई पार्टी में या कहीं भी ऐसे स्थान पर वही चिर परिचित व्यक्तित्व आपसे मिला। अब वो मिला तो है, अब मिलने में मान लीजिए वो मिला, लेकिन क्या करता है, अब वो आपको देखकर अनदेखा कर रहा है, आपको देखकर मुंह फेर रहा है, आपसे बात करने के लिए वो तैयार नहीं हो रहा है। तो फिर उसमें 3 बातें हो सकती है। अब आप क्या करेंगे ये तो आप जानना। पहली बात तो ये, उन्होंने मुंह मोड़ लिया है तो मैं भी मुंह मोड़ लूँ। सबसे पहली बात तो ये, वो देखने को तैयार नहीं, वो बात करने को तैयार नहीं है तो मैं भी नहीं करूँ, पहला ऑप्शन ये। दूसरा, उन्होंने ऐसा किया, ये ठीक नहीं किया, मन को बार बार खराब करना, मन में वही वही सोचना और 4 लोगों को बताना कि ये क्या किया इन्होंने, मैंने तो हमेशा इनका साथ दिया, देख भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे, हंस भी नहीं रहे हैं, कुछ तो करें। अपने मन को बार बार खराब करना। एक तो ये हो गया कि उन्होंने जो किया हमने बस वैसे ही कर लिया, देखना नहीं। दूसरा हो गया अपने मन को खराब करना। तीसरा क्या हो गया, उन्होंने मुंह मोड़ लिया लेकिन मैं आगे रह के पहुँच गया, राम राम श्याम श्याम कर ली। क्यों भाई, क्या हाल चाल है, क्या बात है, कोई स्वास्थ्य खराब है क्या, कोई तकलीफ है क्या, कष्ट है क्या, कोई पीड़ा है क्या, जय जिनेंद्र राम राम कर लिया आपने। ये तीसरा है। बताओ आप क्या करोगे, जो जैसा कर रहा है वैसा करोगे या मन में बार बार खेद चिंता करोगे या उससे जाकर मिल लोगे, राम राम कर लोगे? देखो, जो बोल रहे हो ना वो करना, जो बोल रहे हो ना वो करना, ऐसा मत करना। और आप ये मत मान के चलना कि बाहर के अपने ही लोगों के साथ, आप जैसे मान लीजिए अपने पति के साथ, अपनी सासू के साथ, अपने बच्चों के साथ भी ये घटना घट सकती है, तो उनके साथ भी आपको क्या करना है, और वो भी नाराज हो सकते हैं, वो भी गुस्से में हो सकते हैं, तब आपको यही व्यवहार करना है। क्यों, क्या हो गया, कष्ट पीड़ा तो नहीं, पूछना है। लेकिन नहीं, आप नहीं पूछोगे, बिल्कुल नहीं पूछोगे। आपको उसके अंदर क्या है, ईगो, वो गो नहीं कर रहे होगे जब तक ईगो को, तब तक आपका जीवन अच्छा नहीं बनने वाला है। मैं निश्चित मान के चलना, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती कि उनने जैसा किया टिट फॉर टिट मैं भी वैसा कर दूं। जो अच्छा नहीं है उसको तो और अच्छे से व्यवहार करना चाहिए आपको। अब उससे क्या होगा महाराज जी, उससे आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जो अच्छा नहीं है उससे अच्छा व्यवहार करते चलोगे तो उसमें आपका भला होना है, आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ती चले जाएगी, ये निश्चित मान के चलना। आप ये मान लो, ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो आप ये मानना आपको अपने मान गलाने का मौका मिला। अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो आप हमें से ही चिंतन करना, अच्छा है, बढ़िया है, मेरे मान का है गलाने का जो है मुझे मौका मिला है। गिनो नहीं कि मैं इतनी बार झुक गया हूँ, बस यही करता रहूँ, हमेशा झुकता रहूँ क्या, उनका व्यवहार तो हमेशा खराब रहता है, मैं तो हमेशा झुकने की प्रवृत्ति करता हूँ। आप बार बार यही करते हैं, मैं कब तक झुकूँ, कहाँ तक झुकूँ, कोई लिमिट होती है, कोई सीमा होती है, हमेशा यही करते रहूँगा क्या है, मेरा कोई वजूद है कि नहीं, मेरा कोई स्टेटस है कि नहीं, मैं ऐसा ही करता रहूँगा। ये आपके बात ध्यान से सुनना, आप बहुत काम की बात बोल रहा हूँ कि ध्यान रखना, झुकने में आपकी जीत समाई है, झुकने में ही आपकी जीत समाई है। हमेशा एक उदाहरण देता हूँ मैं इस झुकने वाली बात पर, उस उदाहरण को बहुत अच्छा लगता है मुझे, और वो लोग करते हैं। आपने नौ दुर्गा होती है ना, नौ दुर्गा में तो आप लोग जाते ही हैं, ठीक है ना। उस नौ दुर्गा में डांडिया खेलते हैं आप, ठीक, नवरात्रि, नौ दुर्गा, नवरात्रि जो भी बोलते हैं आप, डांडिया खेलते हैं। तो डांडिया का जो खेल होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है मुझे वो खेल, वो अच्छा लगता है मुझे। क्यों अच्छा लगता है कि वो अकेले नहीं खेल सकते आप डांडिया, कोई खेल के बता दे अकेले डांडिया। डांडिया के लिए क्या करना पड़ता है, एक व्यक्ति तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 2 तो लेना ही पड़ेगा आपको, ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो डांडिया में उसने लकड़ी उधर घुमाई है तो आपको भी लकड़ी क्या करना पड़ेगा,
उधर। वो डांडिया का जो डांस होता है उसमें सामने वाले के हिसाब से वो जिधर कर रहा है उधर आपको करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ताली बजेगी, नहीं तो ताली नहीं बजने वाली। वहाँ जब भी होगा जब सामने वाले के डांडी के समान हम करते चले जाएंगे। बस आपको उस डांडी के खेल, वो डांडी का खेल नौ दुर्गा का नवरात्रि का है, लेकिन ये डांडी का खेल जो है आपको अपने जीवन में लेके आना है। बस उसमें यही है कि वो किस प्रकार से, बस जैसा वो चाह रहा है वैसा मैं करता चले जाऊँ। जब वहाँ मैं उसके अनुसार से अपने डंडी को ले जाता हूँ, बस यहाँ भी उसके विचार के साथ अपने विचार अगर मिलाते चले जाऊँगा तो इस संसार के इस जीवन नृत्य को भी बहुत अच्छा नृत्य बना सकता हूँ। बहुत अच्छा नृत्य आप खुद स्वयं अपने सुंदर बना सकते हो अपने जीवन को। बस इस संसार में अगर आप वास्तविकता में अच्छा बनना चाहते हो तो उस डांडी को खेल को देखकर वैसा आप बनते चलो। अगर आप इस संसार के राज को जानना चाहते हो तो बस कभी नाराज नहीं होना है, हमें कभी नाराज नहीं होना है। हम नाराज हो जाते हैं इसलिए हम परेशान हैं, और डांडिया यही सिखा रहा है। बस आप तो बस सबको अपने हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से हम चलते चले जाएं। और अगर मान लीजिए फिर भी महाराज जी दूसरा बार बार गुस्से में ही करता है तो भी क्या, रिश्ता मत तोड़ो। अगर आप प्रभु के सच्चे फरिश्ते बन जाओगे आप रिश्ते नहीं तोड़ोगे तो, लेकिन आप छोटी छोटी बात को लेकर रिश्ते तोड़ देते हो, रिश्ते में दरार आ जाती, रिश्ते फटने लग जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें नहीं तोड़ना। हम अगर अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हम छोटी छोटी बात को लेकर बैठे नहीं रहेंगे। हम तो एक ही बात बार बार बोलते हैं, आया और गया। बस जीवन में ये रखो निश्चित तौर से। वो आया और गया कौन? वो राम राज्य आपको लाना पड़ेगा। राम राज्य लाने के लिए दिवाली लानी होगी, अर्थात अपने अंदर बैठे रावण को समाप्त करना पड़ेगा। रावण मतलब क्या? ईगो, अभिमान। जब तक इस अभिमान को आप नहीं छोड़ोगे, नहीं निकालोगे, तब तक राम राज्य न आया है और न कभी आएगा। बस आप राम के भक्त तो हो, राम की पूजा तो करते हो, राम की जय तो बोलते हो, लेकिन राम के जैसे बन नहीं रहे हो आप रावण के कार्य कर रहे हो। नहीं, रावण का कार्य नहीं करना है हमें राम का कार्य करना है। प्रभु जैसे पूजनीय और दर्शनीय बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रामवत मर्यादा में रहना पड़ेगा, हमें सबको सहन करते चलना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए एक चीज़ तो ये हो गई कि हमें बात बात पर क्या करना, आया और गया करना है, क्रोध नहीं करना। दूसरी बात और आपके बीच में रखता हूँ कि जिनका चित्त हमेशा दूसरे के संस्कारों को देखकर प्रश्न चित्त मत बनाना। मतलब समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप प्रसन्न चित्त रहना चाहते हो, अपने जीवन को प्रसन्न चित्त रखना, अपने मन को प्रसन्न रखना चाहते हो, तो प्रश्न चित्त मत बनाना अपने जीवन को। प्रश्न चित्त मतलब क्या? प्रश्न चित्त का तात्पर्य क्या? प्रश्न चित्त मतलब आप कभी किसी की कमी मत देखना। आप कोई सुनाए तो भी नहीं सुनना। आपको ये नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, वो क्या करने योग्य है, क्या ऐसा किया जो ठीक किया क्या उसने। तो बस ये जो आप प्रश्न चित्त आप लगा रहे हैं, अपने प्रसन्न चित्त मन को खराब कर रहे हैं। नहीं, वो क्या कर रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वो क्या करने जा रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। जब तक आप दूसरों के अंदर की उन कमियों को, उन बुराइयों को नहीं देखोगे, नहीं देखना छोड़ोगे, तब तक आप प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते हो। और लेकिन होता दूसरी बात है, अगर आपको कोई, देखो यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ, अपने आप पर आप परख कर देखना। जैसे मान लीजिए आपको कहीं कोई किसी की कुछ सुनाता है, तो फिर आप क्या करते हो? बड़ा उससे सुनते हो, खोद खोद कर पूछते हो कि हाँ भैया ऐसा, हाँ भैया ऐसा। वो खोद खोद कर आप पूछते चले जाते हो। भैया अगर आप पूछ रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है? अरे अभी आपकी स्वयं की तो धुल नहीं रही है, आपके स्वयं का तो हो नहीं रहा है, और आप दूसरे को देख रहे हो। कितनी बड़ी कमी है आपके अंदर। आप अपने आप के अंदर झांक नहीं रहे हो और दूसरे को देखते ही चले जा रहे हो, दूसरों को झांकते चले जा रहे हो, दूसरों के अंदर आप अपने आप को लगाते चले। अरे अपने आप में लगाओगे तो कल्याण होगा, दूसरों में लगाने से कल्याण नहीं होगा। दूसरों में लगाना है तो मैं एक ही नियम बार बार देता हूँ हमेशा। क्या नियम देता हूँ? देखना है तो सबकी अच्छाइयाँ देखो।
अच्छाइयाँ देखोगे तो जीवन उत्कृष्ट बनेगा, बुराइयाँ देखने से जो है आप नीच गोत्र का ही बंद करोगे, ये मान के चलना, नीच गोत्र का ही बंद होगा, है ना। अच्छा और ऊंचा जीवन अगर जीना है तो आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा। यहाँ आप बैठे हो इस पूरे परिसर में, ये परिसर अभी भी महाराज जी ने बताया ना रवि मसाले वालों का है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 5 भाई हैं, ये 5 भाई का परिवार। कल जब हम एक ही बात बोली घर में जब गए उनके, तो हमने कहा जैसे ये हो 5 भाई ऐसे ही हमेशा मिल के रहना, तो इसका नाम और आगे बढ़ता चला जाएगा कि एकता में शक्ति होती है। एकता में क्या होती है? शक्ति होती है। इस एकता को हमेशा बरकरार रखना, हमेशा बनाए रखना। इस एकता के साथ अपने जीवन को बनाए रखोगे तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत आगे बढ़ते ही चले जाओगे। तो ये इसलिए हैं कि एक बुराई नहीं देखते हैं, ये अच्छाई देखते हैं। और इनके जैसे बनना है, मान लीजिए आपको इस स्टेटस पे पहुंचना है, तो अगर यहाँ तक अगर पहुंचना है, ये कहलाता है ऊंचा जीवन। उच्च गोत्र का अगर बंद करते हैं तभी ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हैं, तभी आप ऊंचा जीवन जी सकते हैं, तभी आपके पास उच्च गोत्र के लिए। आचार्य उमा स्वामी से पूछा कि उच्च गोत्र को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो आपको बनना ही है अशोक भाई जैसे, रवि भाई जैसे बनना ही है, क्या करना पड़ेगा? इन्होंने क्या किया है, आपने क्या नहीं किया, इन्होंने क्या किया कि ये यहाँ पर और आप वहां पर हो। ये बैठे बैठे लाखों कमा रहे हो और आप दिन भर मेहनत कर भी 500, 700, 1000 रुपए कमा रहे हो। क्या कारण है? इनने क्या किया? भगवान ने कुछ इनके साथ अच्छा किया है क्या? भगवान तो ऐसे नहीं होते हैं, भगवान भेदभाव थोड़ी करेंगे। भगवान तो सब आत्मा को एक समान देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के पास राग देश वाला कोई मामला नहीं है। अगर भगवान रागी देशी हो गए तो भगवान नहीं है। भगवान ने ऐसा नहीं किया उनके लिए विशेष और आपके लिए जो है पनिशमेंट दिया, नहीं। क्या कारण है? अपने आप से पूछो, आप भगवान से पूछो, आप इनने ऐसा क्या किया कि ये इतने अच्छे हैं और हमारे पास हमें इतनी मेहनत करना पड़ रही है? तो उसका कारण मैं आपको दे देता हूँ। उसका कारण जब पूछा गया आगम में, शास्त्रों से, भगवान से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर यही दिया। उन्होंने उत्तर क्या दिया कि ऊंचा जीवन जीने के लिए उच्च गोत्र का बंद करना पड़ता है। उच्च गोत्र के बंद के लिए उन्होंने यही वाली बात बोली जो भी आपसे मैं बोल रहा हूँ, परात्म निंदा पसंद से सदसद गुणोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। इन्होंने पूर्व जन्म में जो दूसरों की खूब अच्छाइयां देखी होगी और अपनी निंदा करी होगी, दूसरों की अच्छाइयां देखी होगी और अपनी निंदा करी होगी, दूसरों के दोषों को ढका होगा और अपने दोषों को बताया होगा कि मेरे अंदर ये दोष है, मेरे अंदर ये दोष है, तब कहीं जाके ये आज ऊंचा जीवन जी रहे हैं। आपको भी अगर वास्तविकता में ऊंचा जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, इनके जैसे बनना है, तो इनके जैसे बनने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी निंदा, अपने दोषों को देखना और पर की प्रशंसा करना, आप बन जाओगे। इसी भाव में बन सकते हो आप, बहुत बड़ी बात नहीं। इसी भाव में बनने का तरीका मैं दे रहा हूँ, चाबी आपको दे रहा हूँ, और मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रभु की वाणी में आया है कि अच्छा जीवन कौन, मतलब उत्कृष्ट जीव, उच्च गोत्र का बंध कैसे होता है, तो इसी कारण से होता है, जो दूसरों की अच्छाइयों को देखता है और अपनी निंदा करते चलता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।